अगर आप दिल के नेक इंसान हो, अगर आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, तो ये कहानी बिल्कुल सुनिए। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में ही है जिसने हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचा, बहुत नेक दिल थी, उससे जुड़े हर इंसान के बारे में बस अच्छा सोच रही थी, लेकिन यही चीज़ उसके जान की दुश्मन बनी। अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कर दो या इंटरनेशनल मीडिया के जो भी पेजेस है, सोशल मीडिया पे ऐसी कोई भी आप सुर्खियों को थोड़ा चेक करते हो, तो आपने कुछ रिसेंट दिनों में ये नाम सुना ही होगा, एबी चॉय। तो एबी चॉय वॉज एन इंटरनेट सेलिब्रिटी जिनकी एज कुछ 28 साल की थी और वो काफ़ी फेमस थी इंटरनेट पे, सोशली। वो एक मॉडल थी और वो काफ़ी सारे ग्लोबली शोज वगैरह अटेंड करती थी। एंड ऑन 24 फेब 2023 शी वॉज फाउंड मर्डर्ड और उनकी बॉडी भी पीसेस में फाउंड हुई थी, हेडलेस बॉडी टाइपों में। तो एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूँ, अगर आप सेंसिटिव हो ऐसी चीज़ों में, आपका दिल थोड़ा कमज़ोर है सुनने में या जानने में, तो ये स्टोरी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, इसकी एंड तक ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉस और डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो अपनी मर्जी से देखें और जैसे जैसे इसका लास्ट ग्रॉस पार्ट आएगा मैं आपको वार्न कर दूंगा, तो वहाँ पे आपकी मर्जी, आप वीडियो को छोड़ सकते हो या फिर उसका रिमेनिंग पार्ट कहीं पे भी आर्टिकल या कहीं और भी उसको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये केस अभी भी होल्ड पे है, तो इसमें और कहीं ज़्यादा नई चीज़ें आ सकती है सामने। और वैसे भी मैं जिस टाइम पे अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो शायद से उसके 8 या 10 दिन बाद भी आ सकती है, तो वी डोंट नो। लेकिन अगर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग अगर मुझे मिलती है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन जरूर कर दूंगा। सो एबी चॉय का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1994 में हांगकांग में। शी वॉज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। जी हाँ, उनकी फैमिली के काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस थे। शी वॉज बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली। उनके डैड का कंस्ट्रक्शन बिजनेस था और उनके मॉम के भी कई ज़्यादा बिजनेसेस थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनके फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी एंड शी वॉज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट इन हर एरिया। तो पैसे तो काफ़ी थे भाई, 7 पीढ़ी भी बैठ के खा लेती, इतना पैसा था। अगर आप सिर्फ उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चेक करोगे तो भाई जितने का उनका खाली आउटफिट है उतने में अपनी बाइक कार सब आ जाएगा। बट शी वॉज डेफिनेटली नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि भाई मेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, कल को किसी मिलियनेयर के साथ शादी करके सेटल हो जाऊंगी, कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है। जी नहीं, शी वॉज एन इन्फ्लुएंसर। उन्होंने खुद की सोशल मीडिया पे अच्छी खासी प्रेजेंस बनाई थी। वो मॉडलिंग करती थी, काफ़ी सारे ब्रांड्स उनको अप्रोच करते थे, तो वो खुद से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करती थी। उनको ग्लोबली इनवाइट किया जाता था बड़े बड़े शोज में। उनका सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट था। शी वॉज ऑल्सो एन इन्वेस्टर। उन्होंने कपल ऑफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया था और अच्छे खासे बिजनेसेस में। सो शी वॉज हरसेल्फ अर्निंग वे मोर मनी। रिसोर्सेज से तो मालूम पड़ा है कि उनके डैड से भी ज़्यादा वही कमा लेती थी और उनकी जो भी लाइफस्टाइल थी, जो भी रिच लाइफस्टाइल वो जी रही थी, वो सारी वो खुद के अर्न किए हुए पैसे से जी रही थी। तो शी वॉज इंडिपेंडेंट वुमन। और जितना भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जितना भी मैंने रिसर्च किया है, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि शी वॉज एन इनोसेंट सोल। वो काफ़ी काइंड हार्टेड थी। शी वॉज सॉफ्ट एंड वेल स्पोकन अनलाइक अदर रिच किड्स। उनमें कोई भी मतलब घमंड नहीं था किसी भी चीज़ का कि उनके पास इतने पैसे है, ये वो है। वो काफ़ी डाउन टू अर्थ थी एंड इवन दो शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, शी वॉज वेरी मैच्योर। उन्हें लाइफ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस अच्छे से मालूम थे और हैंडल करते आते थे। उनकी पहली शादी हुई थी 2012 में, जो कि कुछ ज़्यादा साल चली नहीं। तो 2016 में शी हैड अ वेडिंग सेरेमनी विद हर बॉयफ्रेंड क्रिस टैम। अभी गेट दिस पॉइंट कि ये वेडिंग सेरेमनी है, कोई मैरिज नहीं है। मतलब उन्होंने अपने मैरिज को लीगली रजिस्टर नहीं किया था, बट दे हैड अ वेडिंग सेरेमनी एंड दे वर क्वाइट हैप्पी विद दैट एंड देयर फैमिलीज टू। अगर क्रिस टैम की बात करें तो क्रिस टैम वॉज लाइक हर चाइल्डहुड फ्रेंड, जो कि मतलब उनकी जो फैमिलीज थे वो एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे और वो एक स्कूल में भी थे, तो वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, बचपन से बड़े हुए थे। लेकिन द थिंग इज कि बचपन से उनके माइंड में ऐसा कुछ था नहीं, दे वर जस्ट लाइक अ गुड फ्रेंड्स। अगर क्रिस टैम की बात करें तो पैसा इनके पास भी बथेरा था भाई, बिकॉज ही वॉज सन ऑफ अ फाउंडर ऑफ अ चेन रेस्टोरेंट कंपनी इन चाइना। काफ़ी बड़ी चेन रेस्टोरेंट कंपनी थी नूडल्स की एंड ऑल्सो हांगकांग लिस्टेड कंपनी एमगा इंटरनेशनल। सो दिस बोथ फैमिलीज वर काइंड ऑफ मिलियनियर्स। सो इनकी शादी हुई और इनकी शादी के बाद इन्हें 2 बच्चे भी हुए जिनको वो बेहद प्यार करती थी। उनके बच्चे उनके लिए सब कुछ थे। उनके बच्चों के लिए उन्होंने हमेशा कहीं से भी टाइम निकाला है। क्रिस के हिसाब से एबी वॉज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग मदर। क्रिस के फैमिली को भी एबी बहुत पसंद थी, स्पेशली हिज मदर, क्योंकि एबी का और उनके मदर इन लॉ का जो कनेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था और वो काफ़ी लविंग था, जस्ट लाइक अ मदर एंड डॉटर जो कनेक्शन होता है वैसे। तो ऐसे वो हैप्पीली एक घर में रहते थे, क्रिस, एबी, जहाँ पे वो अपने 4 बच्चों का हैंडल करते थे।
जी हाँ, 4 बच्चे। अभी तो 2 बोला तूने? जी हाँ, तो 2 बच्चे जो थे वो उनको क्रिस्टैन से थे, लेकिन बाकी के 2 बच्चे थे उन्हें अपने एक्स हस्बैंड एलेक्स से। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एबी की पहली शादी हुई थी 2012 में, जिसके साथ हुई थी उसका नाम था एलेक्स क्वांग ची, और उस टाइम पे एबी की जो एज थी वो थी केवल 18 साल, और एलेक्स की भी एज सेम ही थी, मतलब वो लगभग सेम एज के थे और वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दी शादी की थी। और वैसे देखा जाए तो एलेक्स की फैमिली इतने यंग एज में दोनों की शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा ओके थी, और उन्होंने कुछ सवाल भी नहीं उठाया इस बात में, ना उन्होंने कुछ बोला। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना में, जो कि एशिया में ही है, तो एशियन तो आपको पता ही होगा, एशिया में थोड़ा सा जल्दी शादी करना वहाँ पे चाइना में, हांगकांग में थोड़ी सी अजीब बात थी, लेकिन वो ओके थे, उन्हें कोई दिक्कत थी नहीं। वन मोर थिंग, चाइना बीइंग इन एशिया, वहाँ पे भी सेम ही है कि आप अपने स्टेटस के हिसाब से मैरी करते हो। इफ़ यू आर रिच यू विल मैरी समवन हु इज रिच, इफ़ यू आर पुअर यू विल मैरी समवन हु इज अप टू योर स्टेटस। तो यहाँ पे बात ऐसी कि एलेक्स की फैमिली काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास थी, इतनी मिडिल क्लास थी उनके पास एक अच्छा घर तक नहीं था रहने के लिए, वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक थे, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे फाइनेंशियली। बट एबी डिडंट केयर अबाउट एनीथिंग ऑफ दिस, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एबी काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड थी, तो उसे कुछ लेना देना नहीं था उसकी फैमिली के बारे में कि वो कितनी गरीब है या क्या है। एबी जस्ट डिडंट केयर, शी मैरिड एलेक्स। अगर एलेक्स की फैमिली की बात करें तो एलेक्स की फैमिली में 4 मेंबर्स थे। एलेक्स क्वांग, उसका भाई एंथनी क्वांग, उनकी मॉम जेनी ली और उनकी फादर क्वांग काओ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एबी को कोई फर्क नहीं पड़ता था इनके फाइनेंशियल स्टेटस से, ये तो एक बात है। एक्चुअल में बात ये है कि एबी इवन यूज्ड टू फंड देम, क्योंकि उसके हिसाब से वो भी अभी उसकी फैमिली बन गई, तो वो उन्हें फाइनेंशियली फंड किया करती थी। वो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इश्यूज, वो उसको अपनी प्रॉब्लम्स मान के सॉल्व किया करती थी। फॉर एग्जाम्पल देखिए तो जो एलेक्स का भाई था एंथनी, उसको जॉब नहीं थी, तो एबी ने एंथनी को एज अ ड्राइवर रखा था, और वो उनको इतना पे कर रही थी जितना शायद ही कोई ड्राइवर ऑन एवरेज कमाता होगा, लाइक 2x 3x और इवन 5x मोर देन एन एवरेज ड्राइवर अर्न्स मनी। और ये तो कुछ भी नहीं है, एबी ने तो एलेक्स की फैमिली को एक लग्जरियस होम भी गिफ्ट करा था उनके रहने के लिए। और अजीब बात तो ये है, मतलब मेरे लिए अजीब है भाई, आपके लिए भी हो सकती है, कि एबी के डिवोर्स के बाद, लाइक 2016 के बाद, एबी उनके फैमिली के टच में थी, उनको मिलती थी, उनसे बात करती थी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वो उन्हें फंड भी करती थी इवन आफ्टर हर मैरिज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंथनी उनका ड्राइवर था, तो ऑब्वियसली वो उनसे काफी ज्यादा टच में था, वो काफी ज्यादा उनको क्लोज था, और वो उनको एज अ सिस्टर मानता था। वो सोशल मीडिया पे फोटोज भी डालता था एबी के साथ में, और एबी ने भी कई बार उसके साथ में फोटोज डाली है एंथनी के साथ में। एंड एलेक्स एंड हिज फैमिलीज वर आल्सो प्रीटी ओके विद दिस। एलेक्स तो खुद भी एबी के घर में आता था, उस घर में जहाँ पे एबी क्रिस के साथ रहती थी, और वो एबी के साथ, क्रिस के साथ, क्रिस के फैमिली के साथ, सबके साथ बात करता था। इवन की जो एलेक्स की फैमिली है वो भी एबी के घर आती थी, वो भी क्रिस के फैमिली के साथ जुड़ चुकी थी, मतलब उनका बोलना चलना बहुत काफ़ी चलता था, और वो एक दूसरे को कॉल्स करना, मैसेजेस करना, ये इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। इवन इन दोनों फैमिलीज का उठना बैठना इतना हो गया था कि अगर क्रिस के फैमिली को कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन भी वो एलेक्स के फैमिली को पूछेंगे या बताएंगे। अब आई डोंट नो आपको ये चीज़ें वियर्ड लग रही नहीं लग रही, लेकिन मेरे को तो भाई ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगी है। लेकिन भाई मेरे को इससे ऋतिक रोशन की फैमिली वाली वाइब ज़रूर आ गई। इन 2019 Abby bought a luxurious apartment for Alex and his family, जो कि अपार्टमेंट एबी ने एलेक्स के फादर के नाम पे लिया था, क्वांग काऊ के नाम पे लिया था। और वो अपार्टमेंट इतना ज़्यादा लग्जरियस था कि भाई उसकी कीमत थी $9 मिलियन। एबी ने ये किया तो काइंड हार्टेड, लेकिन एबी को ये समझ नहीं आ रहा था कि एलेक्स एंड हिज फैमिली वर गेटिंग यूज्ड टू दिस लग्जरियस लाइफ नाउ। उनको अभी ये लग्जरी की काफ़ी ज़्यादा आदत होने लग गई थी, क्योंकि उनको फंड भी तो एबी ही कर रही थी ना। हर उनकी जो इच्छा है, वो जो चीज़ वो लेना चाहते, वो हर एक चीज़ वो खरीद सकते थे। वो एक बेहतर घर में रह रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ अभी वो जीने लगे थे। बट एबी डीप डाउन डिडंट नो शी वाज डिगिंग हर ओन ग्रीव। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एबी बहुत एक लविंग और केयरिंग मदर थी, तो अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने भी जाया करती थी। मतलब देखिए आपकी, वो इतनी बिजी थी, इतने शोज करती थी, इतने सब चीज़ें करते हुए भी वो अपने हस्बैंड को भी उतना ही टाइम देती थी, अपने फैमिली को भी उतना ही टाइम देती थी, और उनके बच्चों को भी उतना ही टाइम देती थी। और जैसे कि आपको बताया कि एंथनी उसका ड्राइवर था, तो एबी के साथ में एंथनी भी उसकी हेल्प किया करता था उनके बच्चों को पिकअप करने में। सेम हैपेंड ऑन 21 फेब 2023। ऐसे ही नॉर्मल डे था, एबी अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए जा रही थी, लेकिन उस दिन के 3 दिन बाद एबी की सीधा मर्डर्ड
डेड बॉडी मिली थी। एबी से कांटेक्ट नहीं होने की वजह से क्रिस की फैमिली काफ़ी टेंस्ड आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिस की जो मॉम थी वो और एबी की जो रिलेशनशिप थे वो काफ़ी लाइक मदर डॉटर थे। तो क्रिस की मॉम काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्न हो गई इस चीज़ के लिए और सीधा इवनिंग में ही क्रिस के मॉम ने पुलिस को कंफर्म कर दिया। अभी मोस्टली पुलिस यही बोलती है कि भाई 24 आवर्स बाद देखेंगे, ढूंढेंगे, लेकिन ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था। एबी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, तो पुलिस ने इंस्टेंट उस पर एक्शन ले लिया और इंस्टेंट उसको ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस ने एबी से जुड़े हर एक बंदे के साथ इंटरोगेशंस चालू करी, क्रिस की फैमिली और एलेक्स की फैमिली ऑल्सो। अगर क्रिस की फैमिली का देखा जाए तो क्रिस की फैमिली काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी पुलिस के साथ में। पुलिस को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को क्रिस के फैमिली से मिल रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम जो कि एलेक्स की फैमिली थी, एलेक्स की फैमिली पुलिस के साथ थोड़ा सा मस्केबाजी टाइप बात कर रही थी। अगर उनको क्वेश्चन ये पूछो तो आंसर वो ये देंगे। तो काफ़ी सारी बातें एलेक्स की फैमिली घुमा घुमा के बता रही थी, उनको लंबा खींच खींच के बता रही थी, और जिससे पुलिस को भी उन पर शक आ रहा था। और ज़्यादा शक तो पुलिस को तब आया जब क्रिस की मॉम ने पुलिस को बताया कि एलेक्स ने उनको कॉल किया था कि वो पुलिस को खबर ना करे इतनी जल्दी। और जब क्रिस की मॉम ने पुलिस को खबर की ऐसा एलेक्स को पता चला था, तो एलेक्स बहुत चिल्लाया भी था उन पे। लाइक एलेक्स के हिसाब से एलेक्स का कहना था कि इतने जल्दी पुलिस को बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एबी हमेशा ऐसे जाते रहते अपने टूर्स वगैरह के लिए, तो एबी शायद ही ऐसी गई होगी बिना बताए तो वो आ जाएगी। बट क्रिस के मॉम का कंसर्न यही था कि एबी बिना बताए कभी नहीं जाती थी, और अपने बच्चों को वो लेने गई और उनको लेके ना आए तो हो ही नहीं सकता। इसके वजह से पुलिस का जो शक था वो एलेक्स के फैमिली पे, क्वांग्स पे काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो पुलिस ने क्वांग्स के बारे में जानना शुरू किया, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, और फिर जो पुलिस को मालूम पड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था सबके लिए। पुलिस को मालूम पड़ा कि एलेक्स की फैमिली के सब मेंबर्स के पुलिस की रजिस्ट्री में रिकॉर्ड्स थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। हर किसी मेंबर पे कोई ना कोई केस था। एलेक्स के बारे में बात करें तो एलेक्स बहुत बड़ा स्कैमर था। वो डेटिंग ऐप्स पे जाके लोगों के साथ हुकअप्स करता था, उनको खुद पे भरोसा दिलवाता था, और वो वहाँ पे फिर फेक प्रोडक्ट्स और गोल्ड बेचता था लोगों को, और उससे वो लोगों को स्कैम करके पैसे कमाता था। और लोग भी उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे, क्योंकि वो लाइफस्टाइल ही लोगों को ऐसे दिखाता था जो कि उसको एबी के पैसे से मिल रही थी। तो वो महंगी कार्स, उसके वो घर, मैंशंस, ये सारी चीज़ें दिखा दिखा के लोगों को एक हिसाब से कहो तो चूतिया बनाता था, और उनसे मतलब पैसे लेके लोगों को स्कैम करता था। पुलिस ने जब इसके और फाइल्स खोली तो पुलिस को मालूम पड़ा कि इसने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चोरियां भी करी है। बड़ी बड़ी आई मीन लाइक बहुत ज़्यादा पैसों की। पुलिस एलेक्स को 2015 से ढूंढ रही थी, लेकिन एलेक्स ने अपने बाप की मदद से जो अपना नाम था पुलिस की नज़र से वो छुपा दिया, उसको हटा दिया था। एलेक्स की माँ जेनी ली पे भी केसेस फाइल थे बिकॉज ऑफ बैंक्रप्सी ऑफर, मल्टीपल बिजनेसेस के फेलियर की वजह से, और साथ ही साथ में एलेक्स की मॉम उसके साथ में उसकी कुछ स्कैम्स में भी इन्वॉल्व थी। अगर एंथनी को देखा जाए तो एंथनी को तो खुद बैंक्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि एंथनी ने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था बैंक से जो वो रिपे नहीं कर पा रहा था, और वो रिपे करने के लिए वो एबी के मदर इन लॉ से पैसे मांगता था, लाइक फॉर रियल। और इस गेम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड क्वांग काओ। क्वांग काओ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, क्वांग काओ खुद एक पुलिस ऑफिसर था जिसको 2005 में अपने ही जॉब से रिजाइन करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि उसने एक कॉमनर गर्ल का जो उसके पास हेल्प मांगने आई थी उसका रेप करा था। और ये सिर्फ एक गर्ल का नहीं, ऐसे इसने काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के साथ में ये सेम चीज़ करी थी, जिसकी वजह से उसको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा था। इन सब चीज़ों को जान के पुलिस को पूरा शक आ गया था क्वांग्स पे, जिसकी वजह से पुलिस क्वांग्स को ढूंढने में लग गई। लेकिन क्वांग्स ने ऐसा किया क्यों होगा? क्योंकि मतलब एबी तो वो है ना जो उनको एक्चुअली में फंड कर रही है, उनके खर्चे उठा रही है, उनको जो जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ एबी उनको देती है। तो कोई भी ऐसा क्यों करेगा कि जो बंदा उसी के लिए चीज़ें कर रहा है वो उसी के बारे में बुरा सोचेगा? उसके पीछे का रीज़न ये था कि एबी ने जो अपार्टमेंट क्वांग्स के लिए खरीदा था, वही लग्जरियस अपार्टमेंट जिसकी हमने रिसेंटली अभी बात करी, $9 मिलियन का अपार्टमेंट, वो एबी बेचना चाहती थी। फॉर सम रीजंस और पर्सनल रीजंस एबी ने क्वांग्स को कहा था कि वो अपार्टमेंट वो बेचना चाहती, भले ही वो अपार्टमेंट एलेक्स के फादर के नाम पे था, क्वांग के नाम पे था, क्वांग काउ के नाम पे था, लेकिन एबी जैसे कि उसकी ईएमआईज और उसकी जो पेमेंट्स है वो एबी भर रही थी। तो एबी के लॉयर ने उसको बताया था कि आप ये अपार्टमेंट बेच सकते हो। तो एबी ने क्वांग्स को बताया कि ये अपार्टमेंट वो बेचना चाहती है, एंड शी विल मेक श्योर कि वो उनको और एक अपार्टमेंट लेके देगी। फ़र्क इतना है कि वो अपार्टमेंट इसके जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन एबी ने उनको प्रॉमिस किया था कि आपको एक अलग अपार्टमेंट हम दे देंगे। लेकिन इस पे क्वांग काओ और उसकी फैमिली भड़क गई थी, उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है ये बात को सुन के, और उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो गई थी। और लड़ाई में क्वांग काओ ने तो इवन ये भी बोल दिया था एबी को
कि वो उसे जान से मार देंगे अगर उसने ऐसा किया तो। लेकिन एबी ने इन चीज़ों को ना सीरियस लिया, ना किसी को बताया। बट एबी को लगा कि ये बस एक मतलब गुस्से में होता है ना, कि गुस्से में बोल दिया होगा, इसलिए एबी ने ज़्यादा सीरियसली लिया। एबी के हिसाब से तो वो भी उसकी फैमिली थी, तो एबी डिडंट थॉट कि वो ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। तो एबी ने स्टिल वो होने के बाद भी अपार्टमेंट को लिस्टिंग पे डाल दी। और इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते क्वांग को और उसकी फैमिली ने एबी को ख़त्म करने के लिए एक प्लान बनाना, एक रिवेंज लेने का प्लान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस लग्जरियस लाइफ से बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गए थे। उनको जितना वो डिजर्व करते थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था, और वो नहीं चाहते थे कि अभी ये लग्जरी लाइफ को वो बिल्कुल भी छोड़े। तो इस माइंडसेट की वजह से वो उसी बंदी को ख़त्म करने को जा रहे थे जो उनकी लाइफ को चला रही थी, उनको फंड कर रही थी। हाँ। तो इसके लिए क्वांग काओ ने प्लान बनाना शुरू किया, और इस प्लान में क्वांग काओ ने एक और कैरेक्टर को शामिल किया। कैरेक्टर का नाम था एंग ची विंग। अभी आपको जाके हैरत होगी कि ये एंग ची विंग कौन है। एक्चुअली एंग ची विंग वो है जिसके साथ क्वांग काओ का ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था 6 महीने से। एक्चुअली एंग ची विंग क्वांग काओ की मसूस थी। तो अगर आपको नहीं पता मसूस, तो मसूस वो होती है जो मतलब मसाज पार्लर में होती है ना, जो आपको मसाज देती है, प्रोफेशनल मसाजर जो उसको बोलते हैं, उसको मसूस कहते हैं। तो ची कॉन्ग काओ की मसूस थी। तो भाई कॉन्ग काओ ची को जब से जानता था तब से वो उस पे लाइन मारना शुरू कर दिया था, और ची ने भी हेजिटेट नहीं किया। वैसे तो इलीगल होता है अपने मसूस पे लाइन मारना, या भाई उसको सेक्सुअली देखना या सेक्सुअलाइज करना। लॉ के हिसाब से चाइना में या बहुत सारे कंट्रीज में बहुत बड़ा क्राइम है ये। लेकिन ची ने भी भाई बुड्ढे को पूरा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि ची जानती थी वो एक मिडिल क्लास है और ये बुड्ढा लगता अमीर है, क्योंकि बुड्ढा तो एबी के पैसे उड़ा रहा था ना। तो ची को लगा कि अगर ये बुड्ढी को अगर पटा भी लूँ तो क्या आप मेरे को ही पैसे मिलने वाले हैं, शायद मेरी लाइफ कहीं सवर जाए, मैं कोई बिजनेस डाल लूँगी पैसे जमा करके। तो ची ने भी जो चल रहा था उसको चलने दिया। तो इसी प्लान में फिर कॉन्ग काओ ने फ़ायदा उठा के ची को अपने प्लान में शामिल किया। कॉन्ग काओ ने किया ऐसा कि कॉन्ग काओ ने ची से 2 अपार्टमेंट्स रेंट करवाए। पहला जो उन्होंने रेंट किया वो था लंग मी संग फ्लैट, ऐसा कुछ नाम है भाई। तो ये वाला तो मतलब बहुत आउट ऑफ सिटी था, और ये काफ़ी सस्ता भी था रेंट करने में, क्योंकि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा करके तो मिडिल क्लास लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, ऐसा था। और ये कॉन्ग काओ ने जानबूझ के लिया था ताकि, क्योंकि यहाँ पे वो अपना क्राइम कमिट करने वाला था अपने फैमिली के साथ में। तो उससे पता था कि ये वाला अगर वो फ्लैट रेंट करेगा तो यहाँ पे चांसेस कम है कि कोई आए या कोई देखे, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी था। वो इतना चालाक था कि उसने उस फ्लैट के एंट्रेंस एरिया से सारे मैट्स भी हटा दिए थे, ताकि अगर वहाँ पे कोई चल के भी आता है तो उसको उसकी एक आहट आहट तक सुनाई दे। उसने उस फ्लैट के सारे जो विंडोज़ वगैरह थे उन सब पे एक ब्लैक टाइप पॉलीथीन पेपर लगा दिया था, ताकि बाहर से किसी को बिल्कुल भी ना दिखे कि अंदर क्या चल रहा है। इस फ्लैट के जो नेबर्स थे उन्होंने ये भी बताया था पुलिस को कि क्वांग्स यहाँ पे काफी हफ्तों से आ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। वो यहाँ पे आते समय काफी सारी चीजें लाते थे। वो जब आए हैं उन्होंने अपने साथ में बिग बॉक्सेस लाए हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स लाए हैं, एक बहुत बड़ा फ्रिज तक लाया था, और रेनकोट्स वगैरह ऐसी चीजें लाई थी। दूसरा अपार्टमेंट जो उन्होंने रेंट किया था वो था आर्क स्काई टावर, और ये अपार्टमेंट उनके एस्केप के लिए होने वाला था, मतलब उनके क्राइम करने के बाद भाग जाके छुपने के लिए। अभी इसके आगे का थोड़ा मेन और ग्रॉस पार्ट आने वाला है, तो वॉर्न कर देता हूँ, थोड़ा अगर आप सेंसिटिव हो तो पास कर सकते हो वीडियो को। तो सेम हुआ 21 फेब को एबी एंथनी के साथ निकली अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए। एबी एंथनी के साथ जा रही थी, लेकिन उसको बीच रास्ते में क्वांग काओ ने ज्वाइन किया, और उसी की कुछ दूरी के बाद एलेक्स ने भी ज्वाइन किया। और उसे कुछ रियलाइज होता तब तक चालू गाड़ी में पीछे से किसी ने एबी के सर पे कोई चीज से वार किया, क्योंकि जब एबी का स्कल मिला था तो उसके स्कल में एक छेद था, एक होल था, और वो होल पोस्टमार्टम से यही मालूम पड़ा था कि उसके सर पे किसी ने काफी एक भारी और नुकीली चीज से उसके सर पे बहुत जोर से वार किया था। एबी को हिट करने के बाद उनकी कार लंगमिन संग ये फ्लैट के पास जाते हुए लास्ट टाइम सीसीटीवी में कैद हुई थी। अगर फ्लैट के नेबर्स की बात करें तो उन्होंने ये भी बोला था कि उन्होंने उस दिन एलेक्स और एंथनी उनको फ्लैट में कोई भारी चीज लेके जाते हुए भी देखा था, क्योंकि यही फ्लैट था जहाँ पे एलेक्स और उसके फैमिली ने एबी की बॉडी के पार्ट्स किए थे, टुकड़े टुकड़े किए थे। जब पुलिस इस फ्लैट में आई थी देखने के लिए तो पुलिस को यहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं मिला। जो पुलिस ने देखा वो काफी वियर्ड था। पुलिस ने देखा कि उस फ्लैट में सिर्फ बचर था, एसिड्स थे, चॉपर था, जो मीट ग्राइंडर होता है वो था, और ऐसे ही काट पीट की जो चीजें थी वो थी। इस फ्लैट में पुलिस को एक फ्रिज भी मिला, और जब पुलिस ने इस फ्रिज को खोला और देखा तो उस फ्रिज में पुलिस को एबी के लेग्स के कटे हुए पार्ट मिले, उसके पैर के। और उससे भी ज्यादा ग्रॉस तो ये था कि पुलिस को उसी फ्लैट में 2 बड़े बड़े पॉट्स भी मिले। वो पॉट्स होते हैं ना जो हमारे यहाँ शादियों में या फंक्शन में भंडारे में
लंगर में, जहाँ भी कोई मतलब ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनता है तो बहुत बड़े-बड़े पॉट्स में बनाया जाता है। वैसे बड़े 2 पॉट्स पुलिस को वहाँ पे मिले और उन पॉट्स को खोला तो पुलिस को वहाँ पे नॉर्मल सूप वगैरह दिखा, मीट के पीसेस दिखे, गाजर, मूली ऐसा दिखा। लेकिन पुलिस ने जब उसको गौर करके देखा तो पुलिस ने देखा कि तेल और फैट टिश्यूज और वो गाजर मूली जो ऊपर थे उसके नीचे एबी के कुछ बॉडी पार्ट्स भी थे। एबी की स्कल भी थी जिसपे कोई स्किन नहीं थी, कोई स्किन टिश्यूज नहीं थे, बस उसके हेयर्स थे। और ये इतना ग्रॉस उन्होंने करके रख दिया था कि उसकी हेड को ये उसी का हेड है ये पहचानना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कोई टिश्यूज थे ही नहीं उसके बॉडी पे। तो ये जानने के लिए डॉक्टर्स को एबी की जो स्कल पे जो डेंटल सैंपल्स मिले थे उसके जो टिथ से, तो वो डेंटल सैंपल से उनको मालूम पड़ा कि यस ये एबी की बॉडी है, एबी की स्कल है और एबी के बॉडी पार्ट्स है। तो ये सब मिलने के बाद इंस्टेंट पुलिस गई और कॉन्ग्स को अरेस्ट किया। उन सब लोगों को अरेस्ट किया जो जो इसमें शामिल थे, जैसे कि एंग ची और बाकी। रिसोर्स के हिसाब से तो एलेक्स ने भागने की भी कोशिश की थी, वो बोट से भाग रहा था, लेकिन वो जहाँ पे भाग रहा था वहाँ के गार्ड्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, इस वजह से वो पकड़ा गया था। बाकी फैमिली को वही आर्क्स का जो उन्होंने फ्लैट ट्रेन किया था वहाँ से पकड़ा गया। और बाद में पुलिस को इंट्रोगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि सब जब उस लंगमी संग फ्लैट से चले गए थे, वहाँ एंथनी था जिसने उसके बॉडी के पार्ट्स करे थे। वह एंथनी था जिसने उसकी जो कपड़े थे, मोबाइल थी, पर्स थी, उसको एक डंप यार्ड में फेंक दिया था, जिसको ढूंढने में फिर पुलिस को 2 दिन लग गए बहुत बड़े डंप में से उसके वो कपड़े और वो मोबाइल वगैरह निकालने के लिए। ये वही एंथनी है जो एबी को अपनी बहन मानता था। अभी एट द मोमेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे इनके केस पे ट्रायल चल रही है, सब अभी अरेस्टेड है और इन पे कभी फाइनल सुनवाई होनी बाकी है। और अभी भी ये केस मतलब एक होल्ड पे, और इसमें अभी ऐसी हो सकता है शायद कोई चीज़ और मालूम पड़े। नहीं, अगर वो मालूम पड़ती है तो मैं आपको नोटिस कर दूंगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इस कहानी से हमें क्या मालूम पड़ा। जो इंसान एलेक्स और उसके फैमिली को फंड कर रहा था, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी समझ के सॉल्व कर रहा था, उनको उसकी फैमिली को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं दे रहा था, उसी इंसान की जान लेने में उसकी फैमिली ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, सही है, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, सही है, लेकिन लोगों की हेल्प उतनी ही करो जितनी हेल्प वो डिज़र्व करते हैं, जितनी हेल्प उनके सर पे ना चढ़े। क्योंकि कभी कभी हमारी इंसानियत ही, हमारा अच्छा दिल ही हमारे दुश्मन बन जाता है। लोगों को पहचानने में जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा एक्सपीरियंस लो, थोड़ा टाइम बिताओ, फिर लोगों को पहचानो। तो यही थी एबी चोई की कहानी। होप सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो। होप आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वैसे तो मेरे वीडियोस के लिए ज़्यादा व्यूवर्स है नहीं, अभी अभी चैनल शुरू किया है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब्सक्राइब तो करते हो, लाइक तो करते हो, लेकिन साथ में ये वीडियो को शेयर भी कर दो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों के पास शेयर करोगे इस वीडियो को, उतनी ही ज़्यादा ट्रैफिक मेरे पास आएगी और शायद मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।